और मेरे श्री गुरु महाराज की सौभाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महावीर विभूतियों के एवं श्री हुजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन देव दुर्लभ दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो ये हम सब गुरुमुखों का महान सौभाग्य है कि आज विक्रमी संवत 2082 हम अपने परम इष्ट देव के परम पावन चरण कमलों में बैठकर मना रहे हैं। गुरुमुखों को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई। महापुरुषों के वचन है, काम दाम की प्रीत जब नित नित होत पुराण, राम प्रीत नित ही नहीं वेद पुराण। महापुरुषों ने अपने वचनों में वर्णन किया है कि संसार की जितनी भी प्रीत है वह सब दिन ब दिन कम होती जाती है और धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, किंतु महापुरुषों के चरणों से जो गुरुमुखों की प्रीत होती है वह नित्य ही नई उमंग, नई खुशियाँ और नया उत्साह देती है। नव वर्ष के दिन गुरुमुख जन महापुरुषों के चरणों में इसीलिए आकर उनके चरणों में दंडवत वंदना करते हैं कि उनका पूरा वर्ष सुख से और आनंद से व्यतीत हो। गुरुमुख जन इसीलिए ही महापुरुषों के चरणों में आए हैं। गुरुमुखों का एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, उनका पूरा जीवन ही खुशियों से भर जाता है जब वो महापुरुषों के चरणों में आते हैं और उनके बताए हुए वचनों पर चलते हैं। महापुरुषों ने गुरुमुखों को नित्य नई खुशियाँ प्रदान करने के लिए ये भक्ति के सरल साधन बनाए हैं। इन साधनों को अगर गुरुमुख जन नित्य प्रति करते हैं तो उनके जीवन में उत्साह ही उत्साह हो जाता है। जैसे आप लोग सब देखते हैं कि महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ रामायण, श्री परमहंस अद्वैत मत, गुरुवाणी, गुरुमुख जन जिस समय भी बैठकर पढ़ते हैं तो उनके हृदय में आनंद ही आनंद भर जाता है। इसके विपरीत कोई भी पुस्तक जो आम होती है या अखबार होता है अगले दिन रद्दी में चला जाता है, किंतु महापुरुषों की वाणियाँ नित्य ही गुरुमुखों को नई उमंगें, नई खुशियाँ और नया उत्साह प्रदान करती हैं। आज का शुभ दिन सिंधी गुरुमुखों के लिए चेटी चंड का दिन भी है। गुरुमुखों को आज के चेटी चंड की भी बहुत बहुत बधाई हो। जैसे छोटा चांद सबको विनम्र बनने का उपदेश देता है, जैसे जैसे बड़ा होता है कोई उसे झुक करके प्रणाम नहीं करता, किंतु जब वो छोटा होता है तो उसे प्रणाम करते हैं। ऐसे ही महापुरुष गुरुमुखों को ये शिक्षा देते हैं कि जैसे चांद छोटा है इसी तरीके से विनम्र बनो। संत नारायण दास जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, नारायण मैं साच कहूँ भुजा उठाकर आज, ये तू बने करीब और मिले करीब।
अगर गुरुमुख महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके दिए हुए उपदेश पर चलते हैं, तो उनमें विनम्रता का गुण सहज स्वभाव ही आ जाता है, क्योंकि महापुरुष स्वयं भी विनम्र भाव से चलते हैं और जीवों को भी वही उपदेश देते हैं कि आप भी विनम्र बनकर रहो। स्वामी श्री गुरु अमरदास साहब जी जब गुरु गद्दी पर विराजमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने 2 शब्द पकाए हुए थे, एक भल्ला जी, एक भुल्ला जी। अगर उन्हें किसी सेवा का हुक्म होता था तो वो उस सेवा को करने के लिए तत्पर हो जाते थे और भल्ला जी कहकर अपनी सेवा में संलग्न होते थे। अगर उनसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो क्षमा मांगने में भी संकोच नहीं करते थे। वो बहुत भुल्ला जी कहकर उस इंसान से, उस व्यक्ति से क्षमा मांग लेते थे कि गलती हो गई। गुरुमुखों को भी इस तरीके का जीवन व्यतीत करना चाहिए कि उनके जीवन में विनम्रता का गुण इस तरह भर जाए जैसा कि महापुरुष चाहते हैं। आज गुरुमुखों को जो खुशियाँ प्रदान हो रही हैं, जो नया संबंध बना रहे हैं, ये गुरुमुखों के जीवन में सच्ची खुशियाँ देता है। कहते हैं कि महापुरुषों के चरणों में जब भी जीव आता है तो उसका वो दिन त्योहार से कम नहीं होता। गुरुमुख प्रेमी कहते हैं कि जब भी गुरु महाराज जी के पावन दर्शन होते हैं तो हमारा तो त्योहार हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने ये जो भक्ति के सरल साधन बनाए हैं, श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, गुरुमुख जन इन नियमों की पालना करेंगे तो उनके दिल में महापुरुषों का जो ये तस्वर है ये हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा और उनके जीवन में खुशियों की कभी कमी नहीं होगी, हमेशा ही खुशियों और आनंद से भरपूर हो जाएगी। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी आपका ध्यान कैसे दृढ़ होगा हमारे हृदय में। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बताया कि हमने ये जो साधन दिए हैं तुमने, इन साधनों को अपनाओगे तो इससे ध्यान दृढ़ होगा। जैसे आप अपने बच्चों को रोज स्कूल पढ़ने भेजते हैं, उनकी बताई हुई मांगी हुई हर फरमाइश को पूरा करते हैं, तो अगर गुरुमुख जन की अपने इष्टदेव की सेवा, श्री आरती पूजा, सत्संग और भजन में बैठते हैं तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पुनः प्रसन्नता प्राप्त होती है जिसका कोई अनुमान नहीं करा सकता। और यह प्रसन्नता ही उनके जीवन में सद्गुरु के ध्यान को दृढ़ करती है। जब गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेमी आते हैं तो हमेशा यही बेनती करते हैं कि स्वामी जी अपना ध्यान दो, अपने भजन में मन लगाओ, भजन की शक्ति दो। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी अपने दोनों कर उठाकर आशीर्वाद देते हैं और फरमाते हैं कि आप भजन करोगे तो शक्ति तो स्वयं भजन में भरी हुई है, आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए नियमों पर चलें और जो 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए महापुरुष बार बार जोर देते हैं, इस नियम को अपनाएंगे तो उनके जीवन में खुशियाँ एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन में आनंद और खुशियाँ बढ़ जाएंगी। आज के शुभ दिन की सभी गुरुओं को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई।